नमस्कार। भारतीय संविधान की धारा 15 क्या है? भारतीय संविधान की धारा 15 जाति, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करती है। इसके अनुसार राज्य धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी नागरिक को स्कूलों, कॉलेज, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि के प्रयोग के आधार पर अपंगता, उत्तरदायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त का विषय नहीं होगा। इस धारा में से कुछ भी राज्य सरकार को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाए, इससे रोक नहीं पाएगा। इस धारा में से कुछ भी राज्य सरकार और स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से रोक नहीं पाएगा। इस धारा का कोई भी भाग राज्य के सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित कबीलों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप प्रस्तुत करने वाली धाराओं का परिचय दीजिए। शिक्षा मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, आर्टिकल 14, 15, 16, 21 से 30 एंड 51 ए। शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली धाराओं का परिचय दीजिए। शिक्षा के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संदर्भ में संविधान की धारा 14, 15, 16, 21 ए तथा 30 तथा 51 एक का परिचय दीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और मौलिक अधिकार। भारत के नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई है। यह किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई जा सकती है। संविधान में इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान शासन करने वालों के स्वच्छंद व्यवहार पर रोक लगाता है। यदि कोई कोर्ट कचहरी को यह लगता है कि एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो कोर्ट केंद्रीय व राज्य सरकारों को आदेश दे सकते हैं। भारतीय संविधान की धारा 14 से 29 का संबंध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ संबंध है। शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार इस प्रकार है। धारा 14 कानून के सामने समानता। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। धारा बताती है कि भारत देश की सीमाओं के अंदर कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने अथवा कानून के समान संरक्षण के लिए इनकार नहीं करेगा। धारा 15 जाति, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। आर्टिकल 14 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यह धारा बताती है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भी नागरिक को स्कूलों, कॉलेजों, दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सड़क आदि के प्रयोग के आधार पर अपंगता, उत्तरदायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त का विषय नहीं होगा। इस धारा में से कुछ भी राज्य सरकार को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक पाएगा। इस धारा का कोई भी भाग राज्य की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों अथवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कबीलों को उन्नति करने के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा। धारा 16 सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में अवसरों की समानता। सरकार के अधीन किसी कार्यालय में नियुक्ति संबंधी मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, परंपरा, जन्म स्थान, निवास स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर सरकार के अधीन किसी नियुक्ति, रोजगार अथवा पदवी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही भेदभाव किया जाएगा। धारा 21 एक शिक्षा का अधिकार 2002 संविधान के 46वें संशोधन के द्वारा एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त अनिवार्य है। धारा 28 धार्मिक निर्देशों के लिए उपस्थिति के लिए वह स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। धारा वर्णन करती है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली फंड से चलने वाले शैक्षिक संस्थाओं में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। कॉलेज क्लॉज 1 में से कुछ भी ऐसा क्लॉज 1 में से किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं हुआ जिसका संचालन तो राज्य द्वारा होता है, लेकिन उसकी स्थापना किसी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा की गई है जो यह मांग करता है कि ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा राज्य सरकार के फंड से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में
संस्था में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थाओं में प्रदान किए जाने वाले धार्मिक निर्देशों भाग लेने अथवा किसी धार्मिक पूजा में उपस्थित होने को ऐसे किसी संस्था अथवा उसमें संलग्न किसी प्रांगण में की जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। यदि व्यक्ति आवश्यक बालक है तो उसके अभिभावक से सहमति प्रदान न करें। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षा आर्टिकल 28 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। भारतवर्ष अथवा इससे किसी भाग में रहने वाले नागरिक के वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति होती है को उसे बोलकर दूसरों तक पहुँचाने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा राज्य की पूर्णतः सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्थानों में केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। धारा 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने एवं उनका प्रबंधन करने का अधिकार। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह धारा बताती है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वे धर्म अथवा भाषा के आधार पर हो तो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने में चलाने का अधिकार है। शैक्षिक संस्थाओं को ग्रांट देते हुए राज्य सरकार किसी शैक्षिक संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि धर्म अथवा भाषा के आधार पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। मौलिक कर्तव्यों की धारा प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटी। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। आर्टिकल 51 में लिखित मौलिक कर्तव्य शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। जब इन सेवाओं के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करना जब इन सेवाओं के लिए कहा जाए, सभी भारतीय लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीय, जाति भेदभाव दूर करना, स्त्रियों के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना, अपनी सभ्यता अपनी विरासत को संभालना एवं सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, नदियों, झीलों और जंगली जीवन की सुरक्षा तथा सुधार, वैज्ञानिक मनुष्यता और बुराइयों दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थाओं के हाथों में है कि वह इन कर्तव्यों को तथा मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को विद्यार्थियों के दिमाग में बिठाए ताकि संविधान में लिखे गए कर्तव्यों को अपनी ज़िंदगी में पालन कर सकें। अधिकार एवं कर्तव्य साथ चलते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू, प्रत्येक अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। इस दृष्टिकोण से हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को सूची बनाई है। धारा 15(a) मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 15 फंडामेंटल ड्यूटीज। यह धारा वर्णन करती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान पर दृढ़ रहना एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, उन श्रेष्ठ आदर्शों का पोषण करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रतिमान स्थापित किए। भारत की प्रभुसत्ता एवं एकता एवं पवित्रता को स्थिर सुरक्षित करना, देश की रक्षा करना, जब मांग की जाए तो राष्ट्र के लिए सेवाएं प्रदान करना, समरूपता एवं भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ईश्वर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाले अभ्यासों का त्याग करना, अपने देश की संस्कृति को समृद्ध करना, विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार, संवैधानिक और वैज्ञानिक रुझान, मान्यतावाद की पूछताछ एवं सुधार की भावना को व्यक्त करना, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता तथा अभिभावक है कर्तव्य होगा। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए 51 मौलिक कर्तव्य शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित नागरिक सेवा प्रदान करना, सामाजिक सेवा प्रदान करना। जब इन सेवाओं के लिए कहा जाए, सभी भारतीय लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को पैदा करना तथा धार्मिक, क्षेत्रीय, जाति भेदभाव दूर करना, स्त्रियों के प्रति बुरी रीतियों को दूर करना, अपनी सभ्यता की अमीर विरासत को संभालना एवं सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगल, नदी, झीलें और जंगली जीवन की सुरक्षा सुधार करना, वैज्ञानिकता, मनुष्यता और बुराई दूर करने की भावना का विकास करना। यह शिक्षा संस्थाओं के हाथ में है। शिक्षा संस्थाओं के हाथ में कि वे इन मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को विद्यार्थियों के दिमाग में बिठाए ताकि वह संविधान में लिखे गए कर्तव्यों को अपनी ज़िंदगी में पालन कर सकें। धन्यवाद।